तो हर बच्चा कोई भी हो, एकांत की स्टडी जरूरी है। चाहे तो वो लाइब्रेरी में करो, चाहे वो घर के कोने में करो, लेकिन जब भी स्टडी करो एकांत में करो, ग्रुप में मत करना, याद रखना। ग्रुप होगा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, पढ़ाई हमेशा एकांत में होती है बच्चों, ठीक है, ये बात मेरी याद रखना। दूसरा मंत्र है बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई व सेल्फ स्टडी दोनों का तालमेल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ हम ऑनलाइन में फंस कर रह गए और लगातार हम 8-8, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे सिर्फ मोबाइल पर देख रहे हैं तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी का भी तालमेल लगाना होगा। बेटा हमारी मजबूरी है कि हम 8-8 क्लास लाइव कराते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। आपका जो मन करे कि भाई मैं इस क्लास को नहीं देखूंगा तो मैं इसको बुक से कवर कर सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है इसको देखने की। तो बच्चों हम क्यों लाइव करा रहे हैं फिर इतना? क्या सबके लिए नहीं करा है? नहीं, बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, क्योंकि हमारे पास देखिए बच्चा, हम कुछ चीज छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इसको भी पढ़ने वाला बच्चा है, उसको भी कुछ इसको पढ़ेगा कुछ उसको। लेकिन आप क्या करते हो, सब कुछ पढ़ रहे हो। बेटा सब कुछ अगर आप पढ़ सकते हो तो वो तो बेस्ट ही है, लेकिन अगर उसकी वजह से सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा इतनी ईमानदारी से इन सारी बातों को, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑनलाइन पढ़ाई करो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ में सेल्फ स्टडी इसलिए जरूरी है बच्चों कि ऑनलाइन पढ़ाई करते रहने से, सिर्फ पढ़ाई करते रहने से, क्लास देखते रहने से नहीं होता, जब तक अपने दिमाग में ना उतारो, और दिमाग में उतरती है चीजें सेल्फ स्टडी से। तो बच्चों दोनों का तालमेल प्लीज बना के रखना। मैं ये मानता हूं मैक्सिमम 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 5 से 6 आवर क्लास ऑनलाइन लेनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और अगर 5-6 आवर्स ऑनलाइन ले रहे हो तो बेटा 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी चाहिए, जो बुक से हो सकती है, नोट्सों से हो सकती है, ठीक है। फिर सर कैसे करें, क्लास तो ज्यादा है, तो बेटा आप उस सब्जेक्ट को छोड़ो जिसको आप बुक से कर सकते हो। आपको लगता है मुझे बुक से और मुझसे क्लास से दोनों से एक सा होगा, तो आप करिए, फिर आप बुक को प्रीफर करिए, क्योंकि इतनी क्लास आप नहीं देख पाओगे, मुझे भी पता है, रेगुलरली तो नहीं देख पाओगे। इस तालमेल को उन सब बच्चों ने बहुत बेहतर बिठा रखा था। सब में ये बात कॉमन थी बच्चों कि सबका ऑनलाइन पढ़ाई फिक्स, इतनी क्लास करनी है, और सबका सेल्फ स्टडी फिक्स कि इन क्लास के बाद मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। आगे देना चाहता हूं मैं इस बात से आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। आगे बच्चों लड़की का चक्कर, ये बच्चों बाबू भैया लड़की का चक्कर, ये बहुत बुरा चक्कर है बच्चों, और ये जो बच गया बेटा इन 5 मंत्र में, सिलेक्शन के मंत्रों में ये सब कुछ निकल के आया है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कमेंट्स में कि बच्चे लोग, किसी लड़की ने कमेंट कर दिया ना, तो उसका भैया उसके हाय पूजा, हाय बबीता, हाय सीमा, हाय रीना, लेकिन अगर कोई पप्पू, कोई मतलब कोई और राहुल, कोई पंकज ऐसे कमेंट कर रहा तो उसपे नहीं होता हाय पंकज, हाय राहुल, नहीं, ये होता है लड़कियों का कमेंट है तो निश्चित तौर पर आप करते हो, इसलिए आपको हंसी आ रही है, जो हंस रहा है सब करते हैं, ये निश्चित तौर पर बात है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज किसी में नहीं थी उनमें, अब किसी में हो भी चलो मन चला, मैंने मान लिया, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई से नहीं हटने दिया, ध्यान इस पर रहा, तो हो सकता है कोई लिमिटेड उसमें, बहुत लिमिटेड उसमें। लेकिन बच्चों अब आप क्या करते हो, क्योंकि बच्चों आपकी नई नई एज होती है, आपने अभी जिंदगी के धक्के नहीं खाए हुए होते, क्योंकि आपकी एज 18, 22, 23 साल है, और इसमें अभी आपको धक्कों का पता नहीं है। इसके निकलने के बाद, एज निकल जाए भर्ती होने के बाद, भर्ती ना हो पाओ और जब एज निकल जाए तो बेटा धक्के तब पता चलती है क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा ये पूछना बंद कर दो आपका। देखिए लड़कियां भी, मतलब फिर ऐसा होता है कि हाय पूजा उसने बोल दिया, कि उसने बोल दिया हाय राहुल, इतने में तो राहुल बेटा फिर रोज पूजा को ढूंढेगा कमेंट में, ये निश्चित बात है, ठीक है, वो रोज ढूंढेगा कहां गई पूजा, और पूजा ने हाय राहुल कह के उस राहुल की जिंदगी तबाह कर दी। मैं उस पूजा से भी कहना चाहूंगा, तो आप प्लीज लड़कों को ये हाय वाय ना बोलें, वरना उसने एक पोस्ट तो आपने वैसे ही कम करवा दी उसकी, है ना, वो कहीं बेचारा लगा जाता, लेकिन आपने उसको खत्म करवा दिया। तो बच्चों ये मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि ये चीजें ना आपको खत्म ही करनी पड़ेंगी, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर हाय के बाद अगर हाय जवाब आ जाता है ना, तो अगला पॉइंट ये होगा, हम भी लाइव कमेंट पढ़ते हैं कि आप कहां से हो, अगला ये होता है अगर पूजा ने हाय राहुल बोल दिया तो राहुल का अगला सबका कॉमन है कि पूजा आप कहां से हो। उसने बता दिया कि मैं गाजियाबाद से हूं, अच्छा आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अरे यार यूपी पुलिस की क्लास देख रही है वो, IAS की तैयारी थोड़ी ना कर रही है भाई, मतलब ये बात चलाने की बात है। इससे होगा क्या? मास्टर बता रहा है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पूजा से पूछना है आपको भाई, तो ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। इन बातों को बेटा सीरियस लो, बहुत मन से कह रहा हूं इन सारी बातों को, लेकिन आपको ये चीजें नहीं आती है समझ में, ये तब आती है जब आपका वो भर्ती निकल जाती है। जब आप सोचते होगे कि जो 49,000 में और 41,000 में भर्ती नहीं हुआ, 90,000 कांस्टेबल एक साथ निकाले उनमें भर्ती नहीं हुआ, तो सोचता होगा ना कि मेरी ये कमियां रही थी, मैं करता था ये चीजें। वास्तव में चलो जब तो इतना ऑनलाइन का दौर नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा, और सारा बच्चा बावला बना पड़ा है इसी चक्कर में कमेंट्स के में।
होशियार बच्चा, जो सीरियस बच्चा है, जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है, वो कमेंट से दूर रहता है अधिकतर। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। डेडिकेशन, ये तो अद्भुत मिलता है सिलेक्शन वाले बच्चों में। डेडिकेशन तो अद्भुत मिलेगा, चाहे कितना भी हाय पूजा, हाय सरिता, हाय राहुल, कुछ भी हो जाए, वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। उसको हमेशा याद रहेगा कि भैया पहले यूपी पुलिस है, बाद